नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। जैसा कि हम कंटिन्यू किए हुए हैं पॉलिटी को और आज आगे करेंगे। पॉलिटी जो हमने कल देखा था उसके आगे का आज हम स्टार्ट करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे जो चैनल पर स्टडी विद विकास सर में इसमें बहुत सारी क्लासें निरंतर आ रही हैं और क्लासेस हम कंटिन्यू दे रहे हैं। ऐसा जब से हमने क्लासेस स्टार्ट किया डालना, जब से हमने यूट्यूब चैनल पर काम करना स्टार्ट किया है तब से कंटिन्यू क्लासें आ रही हैं। डेली क्लास आती हैं, 2-3 क्लासें डेली आती हैं, जिसमें आरती मैम स्टैटिक और उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ा रही हैं, पिंकी मैम उत्तराखंड जिला सीरीज करा रही हैं और मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, ये सारे बहुत सारे सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। जिसमें मैंने कुछ क्लासें वैसे क्लासें थोड़ी रुक गई हैं, उसकी उत्तराखंड ज्योग्राफी और उत्तराखंड कल्चर वो भी मैं बहुत जल्दी पूरी करा दूंगा। ले आपका सपोर्ट रहेगा तो आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोगों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कराएं। बाकी हम चलते हैं, आज पढ़ेंगे हम पॉलिटी, है ना। हम चल रहे हैं भारत का संविधान, भारत का संविधान। ओके, देखो भारत के संविधान में भी हम भाग पढ़ रहे हैं, भाग 5 में भी हम पढ़ रहे हैं संघ, और संघ में भी हम 8 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद पढ़ रहे हैं 52 से 151 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम 1 से लेके अनुच्छेद 61 तक प्रॉपर पढ़ा था। लेकिन बीच में मैंने आपको 72 पढ़ाया, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। उसके बाद मैंने आपात पढ़ाया। आपात में हमने कल ये देख लिया था, इसके साथ साथ हमने ये आर्टिकल देख लिया था, इसके साथ हमने ये आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल देख लिए थे। उसके बाद हमने 356 स्टार्ट किया था, है ना, 352, 358, 359 ये अच्छे से बता दिया था। अगर नहीं याद है आपको तो पिछली क्लास से देखो। अगर पहली बार आप क्लिक करके वीडियो देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, चैनल पर जाने के बाद प्ले लिस्ट में जाओ और प्ले लिस्ट की पहली क्लास से स्टार्ट करो। और जो भी क्लास देखो आप, चाहे वो आरती मैम की देखो, पिंकी मैम की देखो या मेरी कोई सी क्लास भी देखो, तो उस क्लास को आपको स्टार्टिंग से देखना होगा। ठीक है, चलिए तो हम ये कर रहे हैं। हम देखो कल मैंने बताया था आपको आर्टिकल राष्ट्रीय, मतलब जो होता है ना, जैसे संवैधानिक तंत्र, अगर राज्य में, ठीक है, देखो क्या होगा राज्य में, ये लिखना है, ये मैंने कल बता दिया था। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने के कारण मंत्रिमंडल सिफारिश करेगी राज्यपाल से। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति से बोलकर वहां पर क्या लगा देंगे, राज्य आपात लगा देंगे। ओके, तो ये आर्टिकल कौन कौन से आते हैं इसमें, आर्टिकल 56 और आर्टिकल कौन सा वाला आता है, सॉरी 355 और प्लस 365। ये आर्टिकल, 2 आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल के द्वारा क्या लग जाता है, राष्ट्रपति क्या लगा देते हैं, राज्य में आपात लगा देते हैं। अच्छा, इस आपात जो होता है, ये आपात जो लगता है, ये कितने टाइम बाद अनुमोदन होना चाहिए इसका, कितने बाद, 6 माह। अच्छा, 6 माह लिखाया था मैंने, 6 माह लिखाया था। कब होता है इसका अनुमोदन, कब होता है, राजकीय आपात का अनुमोदन जो होता है वो 30 दिन के अंदर होता है। ठीक है, कितने दिन में, 30 दिन में। इसको लिखेंगे हम, देखो राष्ट्रीय आपात। बाकी जो चीज है ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारी मैंने कल बता चुका हूँ, अच्छे से कल बताई थी, बस आज रिवीजन कराया थोड़ा सा कि कल हमने क्या पढ़ा था। ओके, चलो लिखेंगे हम, राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। राजकीय आपात का अनुमोदन 60 दिन के भीतर करना अनिवार्य है। ठीक है, 60 दिन के करना अनिवार्य होता है। अच्छा, इसको अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जाता है, अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष। ठीक है, अधिकतम। देखो, और अभी तक ना, एक तुमने सुना होगा, जब
जब एक आर्टिकल था 365, 365 पता है क्या था? 365 में क्या था? और एक तुमने आर्टिकल पढ़ा होगा 35 ए, पढ़ा था आर्टिकल ए 35 ए। एक था 370, ये 365 तो मैंने बता दिया, इसको छोड़ते हैं। 370 एक ऐसा था जो विशेष राज्य का दर्जा देता है। किसका राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा। ये दर्जा किसको मिला हुआ था? जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था। तो इसको ही हटाने के लिए हमारी एनडीए सरकार ने इसको हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में सबसे लंबे टाइम तक लगाया था राजकीय आपात। जिस टाइम पर जम्मू कश्मीर के जितने बड़े नेता थे सबको क्या कर दिया था? हाउस अरेस्ट कर दिया था। ओके, अच्छा देखो एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें। कोविड सुना? कोविड-19, ठीक है, क्योंकि 2019 में आया, इसका नाम क्या रख दिया था? कोविड-19। वैसे ये निकला कहां से था? चाइना के शहर से निकला था, है ना? वहां शहर से निकला था चाइना के। तो तुमने देखा होगा कोविड में भी हमें एक तरह से ना आपात की स्थिति में पहुंच गए थे। कैसी स्थिति में? आपात की। और सोचो, अब मैं तुम्हें एक चीज कंपेयर करके बताता हूं। जब ये वाला आपात लगा था, ये 10% था। किसका? जो राजकीय आपात होता है ना, जो राजकीय आपात होता है, ये राष्ट्रीय आपात जो होता है, जो आपात होता है, जो 1975 में लगाए थे इंदिरा गांधी ने, उसका ये कुल 10% था। क्या था? 10%। और 10% में भी हालत क्या हो गई थी? और इस टाइम पर पावर किसको थी? पुलिस को या आर्मी को? पुलिस को पावर थी, है ना? पुलिस को पावर थी और आर्मी को पावर नहीं थी। और सोचो, जब हमारा राष्ट्रीय आपात लगता होगा, इमरजेंसी लगती होगी, नेशनल इमरजेंसी, उस टाइम पर जो पावर आ जाती है वो आर्मी के पास में आ जाती है हमारी। सोचो, ये 10% था, फिर भी हम हिल गए थे। और इसका 100% होगा तो फिर क्या होगा? आर्मी, अगर तुम अपने घर से निकले हो तो आर्मी एक बार वार्निंग दे देगी कि देखो बाहर नहीं निकलना है, अंदर रहो। तुमने मान लिया तो ठीक है, और नहीं माना, फिर से दिख गए, तो आर्मी इतना बुरा मारती है ना, एक डंडे में तुम्हें सुन्न कर देगी, पूरा बॉडी सुन्न। लेकिन उस टाइम तुम्हें पता नहीं चला कितना मारा है, लेकिन अगले दिन तुम्हें पता चलेगा, ओ माय गॉड, बहुत बुरा मारा है। ऐसा चलोगे जैसा होता है ना कि शरीर में जो हड्डी है ना, हमारी हड्डी पे से मार छूट ना जाए कहीं, इतने ऐसा चलोगे, बहुत डर डर के चलोगे। बहुत बुरा मारती है आर्मी, है ना? अगर इससे भी खतरनाक होता है आफ्सपा। आफ्सपा का नाम सुना है? आर्म्स एक्ट। जहां ये आर्म्स एक्ट लग जाता है वहां तो शूट एंड साइड का आदेश दे देती है ना? वहां पर तो देखते ही गोली मारने का भी आदेश होता है। अगर गोली भी मार दी आपको तो कोई पूछने वाला नहीं है। बताया था? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आर्टिकल कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति सारे के सारे आर्टिकल क्या कर देंगे? निलंबित कर देंगे, उस टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं। कौन सा था आर्टिकल? 359 ये पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पर इसको कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? बताओ। अनुमोदन कितने दिन में होगा राजकीय आपात का? 60 दिन में। और इसको कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है? 6 महीना कर अधिकतम कितने साल के लिए? 3 माह के लिए, ठीक है। 6 माह करके इसको जो बढ़ा सकते हैं 3 महीने और आगे को कर सकते हैं, है ना? फिर क्या होता है? चुनाव होने ही होने होते हैं। कल बताया था मैं, राज्यपाल की जो कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन हो जाती है, तो ये एक लिखो। देखो, कल मैंने एक चीज और बताई थी तुम्हें, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया था। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा अनुमोदन कर सकती है, पास कर सकती है, कर सकती है। लेकिन जैसे ही लोकसभा आएगी हमारी, मान लो कि लोकसभा है नहीं, मतलब चुनाव होने थे, जैसे ही लोकसभा के जो हमारे एमपी होंगे वो चुनकर आएंगे, लोकसभा चुनकर आएगी, उसके जस्ट कितने दिन बाद उनको भी अनुमोदन करना होता है, वो भी करेंगे। पहली मीटिंग से वो कितने दिन बाद अनुमोदन करेंगे? 30 दिन के अंदर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, एक चीज और। अच्छा देखो, ऑनलाइन वालों, अगर कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है या मैं लिखा हूं ज्यादा, देखो हम तो बहुत पढ़ते हैं, किताबें पढ़ सकते हो, आपके पास भी किताबें होंगी, लेकिन आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा समझना है, मतलब दिमाग में लोड करना है, आपको सब चीज लोड करके रखनी है अपने दिमाग में। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाए जा रहे हैं, याद है नहीं, इसलिए मैं ज्यादा चीजें बोलना चाह रहा हूँ कि ज्यादा बोलूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बार बार आर्टिकल रिवीजन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आपको भी क्या करना है? ऑफलाइन की तरह समझना है, और जो मैं लिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते चलो। बाकी समझा रहा हूँ, समझाने के बाद लिखा दे रहा हूँ उसको, ठीक। देखो, सबसे पहले लगा था पेप्सू में। कहां पर लगा था? पेप्सू में। लिखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, सबसे पहले राजकीय आपात, सबसे पहले
राजकीय आपात पेप्सू में लगा था। सबसे पहले राजकीय आपात कहां लगा था? पेप्सू में। और कब लगा था? 1952 में। कब लगा था? 1952 में। 1952 इसको ही बोलते हैं पंजाब में। क्या बोलते हैं? पंजाब में लगा था। पंजाब में। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? P फॉर पटियाला, E फॉर ईस्ट, P फॉर क्या होता है? प्रोविंस, S फॉर स्टेट, U फॉर यूनियन। इसमें ना कुछ राज्य टूटे थे, जैसे पंजाबियों के लिए ये विवादित क्षेत्र था ना, पंजाबियों के लिए बना दिया था पंजाब। हिंदी वालों के लिए बना दिया था हरियाणा। क्या बना दिया था? हरियाणा। और उसके बाद पहाड़ी क्षेत्र के लिए बना दिया था, पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय के लिए बना दिया था HP, हिमाचल प्रदेश। एक और था इसमें, एक क्षेत्र और टूटा था, अपवादित क्षेत्र था, जिसको हमने पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी कहा जाता है। क्या बना दिया था? चंडीगढ़। ऐसे पेप्सू को कितने पार्टों में तोड़ दिया था? 4 पार्टों में, है ना। पर्वतीय के लिए क्या बना दिया था? हिमाचल प्रदेश, पंजाबियों के लिए पंजाब, और हिंदी वालों के लिए हरियाणा, और विवादित क्षेत्र क्या कर दिया था? चंडीगढ़। ठीक है, चलो उतार दो इसको। पटियाला हो गया। हो गया ना? ठीक है, देखो अब मुझे एक बात बताओ, जब राष्ट्रीय आपात लगा था तब सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? मतलब 1965 की बात कर रहा हूं। इंदिरा गांधी के टाइम पर जब राष्ट्रीय आपात लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी ना। वैसे ही राज्य में राजकीय आपात लगेगा तो राज्य में क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है, राज्य में हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो पावर बनी रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम। अच्छा, इसके प्रभाव लिखा है? इसके प्रभाव लिखेंगे। जैसे कल देखो हमारा क्या होता है, जब राष्ट्रीय आपात लगा था तो उसके प्रभाव में क्या होता है? सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, जो संघीय ढांचा होता है वो क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। संघीय ढांचा प्रभावित होता है ना। इसमें केंद्र की शक्ति ना हो, केंद्र पर शक्ति आ जाती है, जबकि राज्य की शक्ति क्या हो जाती है? केंद्र के अधीन आ जाती है। ठीक है, चलो इसके प्रभाव देखेंगे, राजकीय आपात के प्रभाव और देख लेंगे। इसके बाद एक आपात और है जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? वित्तीय आपात। लिखेंगे इसके आपात, राजकीय आपात के प्रभाव। राजकीय आपात के प्रभाव हेडिंग डाल देते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, तुमने राज्यपाल का नाम सुना है ना? राज्यपाल जो राज्य की सारी शक्ति होती है वो किसके पास आ जाती है? राज्य की सारी शक्ति किसके अधीन? राज्यपाल अपनी मर्जी से काम करेगा कि मंत्रिमंडल की सिफारिश से काम करेगा? जबकि मंत्रिमंडल है ही नहीं, तो कौन? राज्यपाल अपनी मर्जी से काम करेंगे। ये कंडीशन मैंने कल समझा दी थी, क्या क्या हुआ था उसमें, है ना। अगर राज्यपाल चाहे तो वो क्या बन जाएगा? अपने आप को सर्वे सर्वा भी बना सकता है। तो पहला प्रभाव क्या होगा? राज्य की जितनी भी सारी शक्तियां होती हैं वो किसके अधीन आ जाती हैं? राज्यपाल के। दूसरा होता है मंत्री विहीन, मंत्री नहीं रहते हैं ना। मंत्री क्या हो जाते हैं? दूसरे पॉइंट में मंत्री शक्ति नहीं होती, मंत्री होते हैं शक्ति विहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मंत्री शक्ति विहीन हो जाते हैं। मंत्रियों के पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। ओके, मंत्रियों के पास कोई भी शक्ति नहीं रहती है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है राज्य की विधायिका शक्ति। ठीक है, जितनी ये बताओ, अब यहां पर जो रूलिंग होगा, जो रूल करेगा वो राज्य करेगा या अच्छा राज्य, सुनो सबसे पहले ये क्वेश्चन बताओ, जो राज्यपाल है, राज्यपाल वो
किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है राज्यों में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? मंत्रिपरिषद। जो संघ की मंत्रिपरिषद होती है उसके अधीन काम करते हैं, है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति उनकी सिफारिश पे काम करते हैं ना। और राष्ट्रपति को ही सिफारिश करी थी मंत्रिमंडल ने कि इन व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बना दो। तो ये राज्य के राज्यपाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके अधीन आवे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसके अधीन काम करते हैं? मंत्रिमंडल के। तो जो राज्य की शक्ति होती है, जो राज्य की विधायिका होती है, उस विधायिका की शक्ति किसके अधीन चली जाती है? संघ की मंत्रिमंडल के अधीन चली जाती है। ये प्रभाव हो गया, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे तीसरा पॉइंट और देखो, राज्य की विधायी शक्तियां, राज्य की सारी विधायक शक्तियां, राज्य की सारी विधायी शक्ति संघ के अधीन हो जाती है, संघ के अधीन हो जाती है। मैं शुरू से फिर से हिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूं और बहुत अच्छे से हिस्ट्री इस बार मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत ज्यादा समझा के आपको कराऊंगा। एक बार आपने हिस्ट्री पढ़ ली ना, फिर आप भूल जाओगे हिस्ट्री पढ़नी है दोबारा से, सब याद करा देंगे आपको, ठीक है। तो प्रभाव देखो, राजकीय आपात के प्रभाव क्या क्या होते हैं। पहला प्रभाव जल्दी बताओ। राज्यपाल के अधीन आ जाती है सारी शक्ति। दूसरा प्रभाव मंत्री की शक्ति विहीन हो जाती है। तीसरा प्रभाव, राज्य की सारी शक्तियां विधायक संघ के अधीन। ठीक है। अब ये बताओ, एक प्रभाव और लिखेंगे, बस एक प्रभाव और है। प्रभाव ये है कि जब सारी शक्ति संघ के अधीन आ गई तो राज्य का जो बजट बनाएगा वो संघ बनाएगा या राज्य बनाएगा? संघ। ठीक है, लिख लो राज्य का बजट भी संघ तैयार करता है, संघ के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तैयार भी वही करेगा और प्रस्तुत भी कौन करेगा? संघ ही करेगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, मैं शायद बताना भूल गया था। हाँ, मैं ही बताता हूँ चीज। देखो, एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपात, एक होता है राजकीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात। एक होता है हमारा वित्तीय आपात। यह आता 352, यह आता 356, यह आता 360। ये दोनों जो लिए गए हैं वो लिए गए जर्मनी से, और ये वाला जो लिया गया है ये यूएसए से लिया गया है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ की जो राष्ट्रपति है ना वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अभी हाल ही में ईरान पर आक्रमण कर दिया। ईरान पर मतलब ऐसा माना जाता है कि शायद इनकी वजह से ही ईरान में वो क्या कहते हैं उसको, आंतरिक हिंसा चल रही है। और जो वेनेजुला के जो राष्ट्रपति थे उनको भी उठा दिया गया इनके द्वारा। तो ये बहुत पता नहीं कैसे राष्ट्रपति हैं, आप बताइए अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो राष्ट्रीय आपात हमने जर्मनी से लिया है, राजकीय आपात जर्मनी से लिया है, वित्तीय आपात कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। ये पूछते हैं, देखो ये नोट करके लिख लेना, इंपोर्टेंट करके लिख लेना इसको, इंपोर्टेंट। ये पूछ लेता है छोटा सा क्वेश्चन पर हमको याद नहीं रहता है फिर। चलो नेक्स्ट, अब हम डालेंगे वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात आर्टिकल कितने में आता है? वित्तीय आपात, अब डालेंगे हम तीसरा आपात, वित्तीय आपात। वित्तीय ऐसे लिखा जाता है, मैंने गलत लिख दिया था वो, वित्तीय
वित्तीय आपात, आर्टिकल 360। लिखो इसे यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है वित्तीय आपात को कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, वित्तीय आपात को यूएसए से लिया गया है। सब लिख रहे हो ना? ठीक है, चलो बताओ। अब बताओ राष्ट्रीय आपात कहां से लिया गया है? जर्मनी से। और राजकीय आपात जर्मनी से। और वित्तीय आपात कहां से लिया गया? यूएसए से। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल कितने में आता है? राष्ट्रीय आपात 352 और राष्ट्रीय आपात हो गया। राजकीय आपात 354 वित्तीय आपात 360। 360। तो इसे कब लगाते हैं? इसे जब लगाया जाता है जब किसी देश की, हमारे देश की बात कर रहे हैं ना, जब भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए, मतलब आर्थिक रूप से हमारी स्थिति क्या हो गई है? खराब हो गई है। जब भारत की स्थिति आर्थिक रूप से खराब हो जाए तो क्या लगा देते हैं हम? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक हमारे देश में कई बार लगाया जा चुका है। नहीं, अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। लेकिन 1991 में कंडीशन आ जाती है भारत की कि भारत के पास ऑयल कम बचता है, पैसे भी नहीं बचते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का सामान पड़ा था, 2 हफ्ते का इतना राशन पानी पड़ा था, तेल पड़ा था, पैसा पड़ा था, ठीक है, जिससे हम सिर्फ 2 हफ्ते तक ही सर्वाइव कर सकते थे। सोचो 15 दिन बाद हमारी हालत क्या होती। उस टाइम पर भारत के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी आते हैं और उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं श्री नरसिम्हा राव जी होते हैं। इन दोनों के प्रयासों से हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या हुई? बहुत ज्यादा सफल रही। हम उस आर्थिक तंगी से निकल आए। उस टाइम पर हमने एलपीजी के स्थान पर, एलपीक्यू के स्थान पर क्या लाए? एलपीजी लेकर आए, है ना। एलपीक्यू ऐसी प्रणाली होती थी जिसमें पूरे देश की जो कार्य प्रणाली होती थी वो सरकार के हाथ में होती थी। लेकिन एलपीजी में क्या हुआ? एलपीजी ऐसे रिफॉर्म थे जिसमें आप प्राइवेट वाले ही काम करेंगे, सरकारी भी काम करेंगे और हम विदेश से भी व्यापार करेंगे। उस समय पर हमें बहुत सारी जगह से लोन देने से मना कर दिया था। लेकिन आईएमएफ ने हमें बहुत सारा हमारा गोल्ड रख लिया, उसके बदले हमें क्या दिया था? पैसा दिया था, ठीक है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में मनमोहन सिंह जी हमारे देश को पटरी पर लेके आए थे। देखो सुना होगा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रहती है। कभी भी बीजेपी वाले मनमोहन सिंह को स्पेशली टारगेट नहीं करते हैं, उनको कुछ नहीं कहते हैं। इंदिरा गांधी को बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू को बोलेंगे, जिसको भी बोलेंगे बोल देंगे, लेकिन मनमोहन सिंह को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है मनमोहन सिंह जी बहुत ज्यादा क्या थे? बुद्धिजीवी थे, बहुत ज्यादा भारत के लिए समर्पित थे। और दूसरा, वैसे ही कांग्रेस वाले बीजेपी के हर नेता को, हर प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे? गाली दे देंगे या फिर कुछ भी कह देंगे। लेकिन कांग्रेस कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में बोलते हैं सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। कौन बोलते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। इस्तीफा देके और निकल जाते हैं, है कि नहीं। उनके ही जन्मदिन को हम क्या बनाते हैं? सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को। ओके, चलिए हम नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखो, इसमें पॉइंट क्या लिखा अभी? यूएसए से लिया गया है। कब लगाया जाता है? जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है किसी देश की। लिखो, यह है राष्ट्रपति, या ऐसे लिखो, यह है, इसे लिखो, इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। अब ये देखो, ये क्या किसी स्पेशल टाइम के लिए लगाया जाता है या अनंत काल तक लगाया जा सकता है? अभी सुनो, राष्ट्रीय आपात, देखो राष्ट्रीय आपात हमने 2 तरह से पढ़ा था। एक तो पढ़ा था राज्य आपात, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन कितने दिन में होता है? 30 दिन में, यही लिखा था। कितने दिन में होता है? और राजकीय आपात का कितने दिन में होता है? 60 दिन में। और इसका कितने दिन में होता है? 60 दिन में। लिखो इसका अनुमोदन, लिखो इसका वित्तीय आपात का अनुमोदन
वित्तीय आपात का अनुमोदन। ओके, राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात कौन लगाते हैं? मंत्रिमंडल की सलाह पर कौन लगाते हैं? राष्ट्रपति जी लगाते हैं। इसमें लिखेंगे संसद में दोनों सदनों के अंदर, संसद के दोनों सदनों के अंदर, दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, के अंदर, दोनों सदनों के अंदर 60 दिन में अनुमोदन करना अनिवार्य है। यदि लोकसभा भंग है तो राज्यसभा करेगी और नई लोकसभा के गठन के बाद इसे मतलब लोकसभा को इसे 30 दिन में अनुमोदन करना होगा। अच्छा, अनुमोदन करके ना इसको कब तक लगाया जा सकता है? अनुमोदन अगर हो गया तब क्या होगा? नहीं, 3 माह नहीं होता है, इसको अनंतकाल के लिए होता है, ठीक है। लिखेंगे, इसको लिखेंगे नेक्स्ट, ये लिख लो, इसे अनुमोदन करके अनंत काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखो ऐसा है ना, सुनो मेरी बात, इसको मैं ना पहले समझ लो, उसके बाद इसको लिख लेना। देखो ऐसा बताओ, आर्थिक स्थिति हमारी खराब है, अनुमोदन कर दिया भाई, आर्थिक स्थिति का ये तो पता नहीं कि कल को ठीक होगी, परसों ठीक होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, हमें नहीं पता कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर कब आएगी। तो इसलिए इसको अनंत काल तक के लिए बढ़ा देंगे, जब तक संसद को ठीक लगेगा, जब तक संसद को ठीक ना लगे तब तक इसको लगाए रहते हैं ना, बढ़ाते रहते हैं। और जैसे लगता है संसद को, हमारे राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्यों को लगता है कि अब हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, ठीक हो गई है, अब हम फिर से क्या बन गए, सोने की चिड़िया बन गए हैं, तो हम क्या होंगे, फिर उसको हटा देंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा, अभी तक लगाया ये ना, अभी तक नहीं लगाया गया है। और हटाता कौन है इसको? जब अनुमोदन मिल जाता है दोनों सदनों को तो इसको हटा देते हैं, अगर नहीं मिला, उनको लगा कि अभी नहीं है स्थिति, तो इसको अनंत काल तक के लिए बढ़ा देते हैं। एक और लिखेंगे। अब लिखो इसका प्रभाव। देखो प्रभाव में सबसे पहले ये बताओ, जब प्रभाव होता है, राष्ट्रपति सबसे पहले क्या करेंगे? सारे कर्मचारियों से कहेंगे, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वो संचित निधि पर भारित हैं या नहीं है, उन सबके वेतन काट लिए जाते हैं, किसी को सैलरी नहीं दी जाती। मतलब दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब 50,000 है उसको 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, थोड़ी बहुत सैलरी देंगे, लेकिन अधिकतर सैलरी क्या होगी, काट ली जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये राष्ट्रपति करेंगे क्या? राष्ट्रपति सैलरी कटेगी राष्ट्रपति की? नहीं। हाँ, ये दिमाग लॉजिक है, राष्ट्रपति की सैलरी छोड़कर बाकी सारे सरकारी अधिकारियों की सैलरी काट ली जाएगी। और क्या होगा, और क्या हो सकता है दूसरा प्रभाव? सरकारी खर्च में क्या कटौती करेंगे, सरकारी खर्च बढ़ा देंगे। हम रेल बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये चीज बनाएंगे या रोक देंगे? शौचालय बनाएंगे या रोक देंगे? देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो कर देंगे, उनमें कटौती कर देंगे, क्या ये चीजें रुक जाओगे, इसको रोक दो, अभी इसमें कटौती करते हैं। और दूसरा, टैक्स बढ़ाएंगे या घटाएंगे? टैक्स को क्या करेंगे हम? बढ़ाएंगे। टैक्स को बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे, पैसा लेना है ना सरकार को, हमारी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो टैक्स बढ़ा देंगे। जो अभी एक वो है ना, 12 लाख, अगर साल में आप 12 लाख कमा रहे हो तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्या कहेंगे? फिर संसद वित्त मंत्री आदेश पारित करेंगे, जो भैया 6 लाख भी कमा रहा है ना, वो भी टैक्स दो। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमारी, और जो 12 लाख है वो 5% दो, जो 2% दे रहा है वो 5% कर दो, तो हम टैक्स क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ऑनलाइन वालों आप बताओगे ना कमेंट करके, अगर लिखने की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, आपको फिर से लिखा दूंगा इसको, ठीक है।
अब हम एक हेडिंग डाल के लिखेंगे अच्छे से, एक बार नोट बना देता हूं आपको, है ना। देखो लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे आपात, फिर उसका लिखेंगे संसद का अनुमोदन, और उसके बाद लिखेंगे नई संसद। एक तरफ लिखेंगे आपात, आपात, उसके बाद अनुमोदन, अनुमोदन, अनुमोदन करेगा कौन? संसद करेगी अनुमोदन, और नई संसद, नई लोकसभा, नई लोकसभा। ये पूरा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें? पूरा दिख रहा है, ठीक है। चलो पहले आपात का नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले आपात का नाम लिखेंगे, नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल बताओ 300, आर्टिकल बताओ भाई, शांत मत बैठा करो, 300 ठीक है। राजकीय, राजकीय आपात आर्टिकल बताओ, 356 गुड। उसके बाद कौन सा आपात आता है? वित्तीय आपात आर्टिकल बताएंगे, 360 बढ़िया, 360। अब देखो जो अनुमोदन होता है, पहले जो होता है ना, राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन कितने दिन में होता है? 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। उसके बाद जो दूसरा होता है उसका कितने दिन में होता है? 60 दिनों में। इसका कितने दिन में होता है? 60 दिनों में। और नई लोकसभा आती है तो मैंने तीनों में लिखाया है 30 दिन में, 30 दिन में और 30 दिन में। तीनों में हमने 30 दिन लिखा है ना, 30 दिन में, 30 दिन में, 30 दिनों में। नई जैसी नई लोकसभा आएगी, लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा आती है, उसको कितने दिन में अनुमोदन करना होगा? 30 दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा होगा, सही हो गया ना? अब याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक हेडिंग डालेंगे आप, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति, राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। राष्ट्रपति की विवेकाधिकार शक्ति। कुल मिलाकर हम पढ़ेंगे यहां पर वीटो पावर। क्या पढ़ेंगे? वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर देखेंगे। देखो क्या होता है, आज मैं लिखा देता हूं और समझा दूंगा आपको, दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो विवेकाधीन शक्तियां क्या होती हैं, तुमने वीटो पढ़ी है? वीटो, अत्यंतकारी वीटो, जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, है ना। ये वीटो होती है, मतलब ये वीटो का प्रयोग कब करते हैं राष्ट्रपति? इनके खुद के विवेक पर क्या करता है? निर्भर करता है। इनके विवेक पर निर्भर करता है, किसके? राष्ट्रपति जी के। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर करेंगे, राष्ट्रपति किसी को दोबारा लुटा देंगे कि दोबारा विचार करो इस पर, राष्ट्रपति उसको ना लुटाएंगे ना सिग्नेचर करेंगे, अपने जेब में रख के भूल जाएंगे। ये होती है विवेकाधीन शक्तियां, विवेकाधिकार शक्तियां। इसमें लिखेंगे हम विधेयक को, विवेकाधिकार शक्ति में लिखेंगे विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। अरे मैंने लिखा नहीं, राष्ट्रपति जी की इसमें लिखा है किसी भी विधेयक को रोकने की शक्ति वीटो पावर, वीटो शक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। वीटो पावर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नंबर 1 लिखेंगे अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। नंबर 1 लिखेंगे अत्यंतकारी वीटो।
दूसरी लिखेंगे निलंबन कारी वीटो। तीसरा लिखेंगे जेबी वीटो। इसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। अत्यंतकारी वीटो में देखेंगे, अत्यंतकारी वीटो में सही। देखो इसको ना मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं यहां पर ही समझाता हूं आपको अच्छे से। देखो अत्यंतकारी वीटो क्या होता है ना, जब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का अत्यंतकारी रूप से, मतलब अत्यंत प्रयोग कर लें, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसको। जब राष्ट्रपति जी अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर लें कि उससे ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब जैसे क्या होता है, देखो विधेयक में पढ़ा होगा, विधेयक कैसे आते हैं, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, कितना बहुमत क्या होता है। मतलब ऐसा विधेयक जो पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है, ध्वनि मत से पास हो जाता है, तो मैं वो आगे पढ़ाऊंगा, है ना, क्या होता है। देखो मान लेते हैं कोई विधेयक राज्यसभा में आया, पहले किसमें आया? राज्यसभा में। और राज्यसभा में उसमें विवाद हुआ, लोगों ने वोट किया और वो पास हो गया। राज्यसभा में क्या हो गया? पास हो गया। पास होने के बाद गया लोकसभा में, हमारा गया लोकसभा में, तो लोकसभा में भी पास हो गए। अभी मैं आगे बताऊं बहुत अच्छे से पास क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके बाद जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। तो अत्यंतकारी वीटो में क्या होता है, जो ये विधेयक इन्होंने पास किया ना, लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने खत्म कर दिया, इसको रद्द कर दिया। तो जब रद्द कर देते हैं किसी विधेयक को, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है, तो वो कौन सा वीटो कहलाता है? अत्यंतकारी वीटो है, अत्यंतकारी शक्ति कहलाती है। ये वर्तमान में क्या हो गई है? खत्म हो गई है, इसका प्रयोग नहीं होता है। बस ये था, कुछ नहीं था। निलंबनकारी में क्या होता है? फिर से राज्यसभा में आया, उसके बाद लोकसभा में गया, राष्ट्रपति जी के पास गया। यहां पर ऐसा लिख देते हैं ना, इसको ऐसे, राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देते हैं, इसमें क्या होता है निलंबनकारी में? देखो लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, इसको दोबारा भेज देते हैं। मतलब कहते हैं कि अब इस पर और विचार करो, ये सही नहीं लग रहा मुझे विधेयक, इस पर मुझे सही नहीं लग रहा है, इसमें कुछ बातें गलत हैं, इन बातों को दोबारा सुधार के लेकर मैं सिग्नेचर करूंगा। तो राष्ट्रपति, इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। बस ये होता है। पॉकेट वीटो में लिखेंगे राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट के पास गया, राष्ट्रपति के पास, यहां पर भी पास है, यहां पर भी पास है। लेकिन जैसे यहां जाएगा, यहां पर जाने के बाद राष्ट्रपति उसको ना ही सिग्नेचर करें, ना ही रद्द करें, ना ही वापस भेजें, है ना, तो क्या होगा? ना वापस भेजें मतलब दें, ना रद्द करें, ना पुनर्विचार के लिए भेजें, देखो मैंने शॉर्ट में लिखा, तुम पूरा लिख लेना। ना वापस दें विधेयक को, ना रद्द करें, ना पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। जब ये तीनों चीजें नहीं कर रहे हैं वो, तब क्या होता है? तब होती है वो पॉकेट वीटो, या इसको बोलते हैं जेपी वीटो का प्रयोग होता है। और ये जो हुआ था ना, इसका जो प्रयोग किया था, पहली बार जो प्रयोग हुआ था 1986 में। देखो 1986 में क्या होता है, एक डेट आपको सबको पता होगी, 1984, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं। 1984 में क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक, जब स्वर्ण मंदिर पर जो ब्लू स्टार ऑपरेशन चलता है, ब्लू स्टार ऑपरेशन चलता है, उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी से कहा जाता है कि आप अपने जो गार्ड हैं, पर्सनल गार्ड हैं, उनको चेंज कर दो, सिक्कों को चेंज कर दो, क्योंकि ब्लू स्टार पर सिक्कों की भावना आहत हुई है, इसलिए आप चेंज कर दो।
तो इंदिरा गांधी कहती है नहीं, मैं किसी को चयन नहीं करने वाली। एक ऐसी इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी जो बहुत ज्यादा सशक्त थी, है ना, बहुत ज्यादा सशक्त, इसलिए इनको आयरन लेडी कहा जाता है। ठीक है, आयरन लेडी। बाकी इंदिरा गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कभी मौका मिलेगा तो आपको शायद मैं इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, या फिर मैं देखता हूँ कल आपको बता दूं कुछ और इंदिरा गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो ऑपरेशन के बाद इनकी क्या होती है, 1984 में डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, वही जिसको कहा जाता है कि अपने पर्सनल गार्ड को चेंज कर दो, लेकिन ये नहीं करती हैं, तो इनका यही पर्सनल गार्ड इनकी हत्या कर देते हैं, गोलियों से छन्नी कर देते हैं 1984 में। फिर इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्शन होने के बाद अभी तक भारतीय इतिहास में सिर्फ एक प्रधान राजीव गांधी हुए हैं प्रधानमंत्री, जिन्होंने 400 पार वोट लिए अपने, मतलब सीटें जीती थी। अभी एक मुद्दा चलता था अभी कुछ टाइम पहले एनडीए सरकार के द्वारा, है ना, एनडीए सरकार के द्वारा ये मुद्दा चलता था कि 400 अब की बार 400 पार, लेकिन नहीं कर पाए, बहुमत भी नहीं लेकर आ पाए। लेकिन राजीव गांधी जो होते हैं, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी होते हैं, इलेक्शन होता है, ये 400 प्लस सीटें लेकर आते हैं। उस टाइम पर 400 प्लस सीटें लेकर आते हैं। इस कारण ये एक डाक 1986 में ये लेकर आते हैं डाक अधिनियम। क्या लेकर आते हैं, डाक अधिनियम। कौन लेकर आते हैं, राजीव गांधी। तो उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति होते हैं ज्ञानी जैल सिंह, तो वो क्या करते हैं, इस डाक टिकट को क्या करते हैं, डाक जो अधिनियम लेकर आते हैं उसको अपनी जेब में रखकर क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। ना मैं सिग्नेचर करूंगा, ना वापस भेजूंगा, ना इसको रद्द करूंगा। तो पॉकेट वीटो समझ में आ गई होगी आपको, अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ठीक है, तो जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था, राष्ट्रपति लिख देंगे हम यहाँ पर, ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। जैन सिंह थे या जैल सिंह थे, है ना, जैन थे, जैन। ठीक, ला नहीं नाम, ज्ञानी जैन सिंह। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब एक हेडिंग डालेंगे, विशेषाधिकार, लिख लो, काट लो। विवेकाधिकार शक्ति हमने देख ली है, अब देखेंगे विशेषाधिकार। ठीक है, विशेषाधिकार। चलो इसको मिटा देता हूं मैं ना, लिखो विशेषाधिकार शक्ति। बस थोड़ी देर और झेल लो मुझे, बाकी कल मिलते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं उनको चाहो तो एक बॉक्स बना के साइड में उसको लिख लिया करो ना, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं मैं। लिखेंगे आप, क्या लिख रहे हैं, देखो राष्ट्रपति की विशेष अधिकार शक्ति क्या है, विशेष अधिकार क्या है। राष्ट्रपति जब अपने पद पर होते हैं तब उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कौन सा मुकदमा, फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन बशर्ते यह है जो व्यक्ति उन पर मुकदमा कर रहा है वो 14 दिन पहले क्या करेगा, अपनी पूरी डिटेल, नाम, पता, एड्रेस, कहाँ का निवासी है, क्या था, क्या मैटर था, कितने पैसे थे, वो सारा लिखने के बाद वो कहाँ भेज देगा, गृह मंत्रालय या राष्ट्रपति जी के पास भेजेगा। और सोच रहे हो जब इतनी पूरी डिटेल भर के भेजेगा तो उसका क्या होगा, है ना। तो ठीक है, बस यही याद करना है कि राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद क्या उन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अच्छा, ऐसे नहीं लगता अनुच्छेद 14 पढ़ा है ना, है ना, इसमें दो चीजें कही जाती हैं, पढ़ा था हमने ना 14, है ना। समान विधि के समान, इसमें क्या था, कानून का
कानून का और विधि के संरक्षण। समान संरक्षण और विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता, समक्ष समानता पढ़ा था ना? क्या ऐसे लगता नहीं है? समानता लगता नहीं कि हमारा जो संविधान है वो भेदभाव कर रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति भारत को जो है ना, पूरे भारत को लीड कर रहे हैं, है ना? सही है नहीं? पूरे भारत को लीड कर रहे हैं। अगर उनके साथ ऐसा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की पद की गरिमा क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो राष्ट्रपति की पद की गरिमा बनाने के लिए हम इस आर्टिकल को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? लेकिन फौजदारी नहीं चलेगा, दिवानी तो चलता है ना? चलता है, ठीक है। बस यहाँ पर ही हम राष्ट्रपति को यहाँ पे छोड़ते हैं इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास देखेंगे हम कल, और हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेंगे आप, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, महाभियोग, ठीक है? ये राष्ट्रपति के बारे में ही है, तो इसमें क्या है? महाभियोग है। तो 61 पढ़ेंगे, और 61 को बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे महाभियोग लगाया जाता है, किस तरह से राष्ट्रपति को अब उनके पद से हटाया जाता है, लोकसभा में कितने बहुमत चाहिए, राज्यसभा में कितना बहुमत चाहिए, कितने बहुमत से पास होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कल। ओके, धन्यवाद। यहाँ तक आए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, मुझे, मेरी पूरी टीम को, चाहे वो आरती मैम हो, चाहे पिंकी मैम को। आरती मैम को तो सपोर्ट करते हो आप बहुत ज़्यादा है, पिंकी मैम को भी बहुत करते हो, और मुझे भी करते हो, ठीक है? और ज़्यादा लाइक करेंगे आप, सब्सक्राइब करेंगे, और दोस्तों के पास शेयर करेंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को ग्रो कराओ। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी हम बहुत मेहनत करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार। चल अब काम, अब आप